अपना मोंटू सोलंकी का जय कौन विधायक बनावसो रे। सेंधवा विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। कांग्रेस उम्मीदवार मोंटू सोलंकी के स्वागत में मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अपने चहेते उम्मीदवार लाडले युवा चेहरा मोंटू सोलंकी को मिलता जन समर्थन सेंधवा विधानसभा में एक नई इबारत लिखने जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार नया चेहरा मोंटू सोलंकी को मैदान में उतारा। नए नेतृत्व के रूप में मोंटू सोलंकी की ओर सेंधवा विधानसभा और उसके मतदाता देख रहे हैं। बीते दिनों मोंटू सोलंकी ने बलवाड़ी, घेरू घाटी और धवली में अपने चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शामिल होकर मोंटू सोलंकी के लिए जीतने की अपील की। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट देके हमारी सेंधवा में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, तब हमारे सारे सपने जो है वो पूरे होंगे। 5 HP तक जो अभी 7,500 रुपए वसूल करने के लिए आ गए हैं, आप वो अगर आपके क्षेत्र में आए तो उनको एक ही बात बोलना कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार उसको भर देगी, हमारे से पैसे लेने मत आना, हम सरकार बना रहे हैं, ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा। महिलाओं को सम्मान निधि शिवराज मामा ने तुम्हारी बहन बेटियों को धूप में 2-2, 3-3 महीने तक खड़ा कर दिया था, लेकिन माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो महिलाओं को सीधे 1500 रुपए खाते में जाएंगे और उनको धूप में लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुटेर जो शिवराज मामा हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो भेदभाव करता था कि आदिवासी गरीब थे तो उनको 1,20,000 देता था और शहरों में 2.5 लाख रुपए देता था, लेकिन कमलनाथ जी ने वचन पत्र में ये वचन दिया है कि जो 2.5 लाख रुपए शहरों में मिलते थे वही 2.5 लाख रुपए हमारे गांव क्षेत्र में भी मिलेंगे, तो हमारे घर आसानी से बन जाएंगे। 15 साल हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह दादा रहे। हमारे क्षेत्र में ऐसा एक कोई सा भी काम बता दे कि उन्होंने उनके दम से करा है, एक ऐसा कोई सा काम है जो उन्होंने उनके दम से करा, ऐसा कोई काम नहीं करा। जो रोड बने हैं, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में हमारी केंद्र में सरकार थी जिसमें अरुण भैया भी मंत्री रहे, वो सरकार थी तब ये हमारे क्षेत्र में जो रोड बने पक्के, ये कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेस ने ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनाए। ये झूठ बहुत बोलते हैं, घोषणा करते हैं और झूठ बोलते हैं। आपको इनके झूठों में नहीं आना है, ये बहुत झूठे नेता है। आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी पार्टी आपके साथ में खड़ी है, कौन सी पार्टी आपके दुख दर्द के साथ में खड़ी है। इस चीज को ध्यान में रखते आने वाली 17 तारीख को आपको कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के पंजे के बटन को ज्यादा से ज्यादा दबा के मध्य प्रदेश में और सेंधवा में अगर सरकार बनेगी और जीतेंगे तब हमारे सारे दुख दूर होंगे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रभारी राजाराम पाटिल, श्याम सामरे भी उपस्थित थे। बलवाड़ी में मोंटू सोलंकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस की ओर से जारी वचन पत्र में आदिवासियों, गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए किए वायदे को पूरा करने के लिए कांग्रेस को विजय बनाने की अपील की। इस दौरान रामचंद्र पाटिल, संजय मंडलोई, किशोर राठौड़, शमशेर भाई, सईद अशरफी, पप्पू चौरसिया, विठल पाटिल, रुपेश जैन, रोहिदास राठौड़, भुवन सिंह जाधव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। घेरू घाटी में ग्रामीण जनों ने गर्मजोशी से मोंटू सोलंकी का स्वागत कर जुलूस के साथ कार्यालय ले गए। मगन भाई, मोहन भाई, छतर सिंह, मदन जमरे ने सभा को संबोधित किया। मोंटू सोलंकी ने शिवराज सरकार में आदिवासियों पर हुए अत्याचार पर कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मोंटू सोलंकी का चुनावी काफिला जब धवली पहुंचा तो गांव वालों ने रैली के साथ मोंटू सोलंकी और अरुण यादव को कार्यालय गए। इस अवसर पर मोंटू सोलंकी ने जनता का अभिवादन स्वीकारा। मोंटू सोलंकी के इस कारवा में जिला पंचायत सदस्य राजकला मोंटू सोलंकी, रितिका खरते सहित कई महिला, सरपंच और जनपद सदस्य बड़ी संख्या में प्रचार प्रसार में साथ चल रही हैं। क्या कह रहे हैं अरुण यादव, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। संपूर्ण आशीर्वाद हमारे छोटे भाई मोंटू को मिलना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे याद है मैं भी अरुण भाई को कान में कह रहा था, अनिल भाई को, जब हरचरण भाई हम लोग उपचुनाव लड़ रहे थे तब उस तरह का माहौल मैंने खुद ने इस इलाके में देखा था कलीम चाचा। और जब नौजवान सड़कों पर निकलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता था तब हम 22,000 वोट से इस इलाके में जीतकर मुझे आपने दिल्ली की सियासत में सांसद बनाकर दिया था। वही वातावरण आज मैं इस हमारे क्षेत्र में देखता हूं और मुझे गर्व है कि मोंटू के आने के बाद नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और यही ऊर्जा हमें जीत दिलाएगी।